प्रवचन देकर पूरे विश्व में कुनकुंदाचार्य देव के तत्व को फैलाया। ऐसे पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि, स्वानुभूति युक्त, असंख्यात अब्जों वर्ष के जाति स्मरण के धारक पूज्य बेन श्री, वो भी भगवान के धर्म सभा में कुनकुंदाचार्य देव पधारे तब उसकी भी उपस्थिति वहाँ थी। वहाँ महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव का जीव राजकुमार थे, बेनश्री का जीव सेठिया के पुत्र थे। जब चक्रवर्ती को ऐसा प्रश्न उठा कि येलाचार्य कौन है, तब भगवान की वाणी में आया, ये भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। भगवान ने कुनकुंदाचार्य देव को दिगंबर रामनाई के महासमर्थ आचार्य पना का बिरुद दिया। ऐसे कुनकुंदाचार्य देव 8 दिन महाविद्य क्षेत्र में रहे, ऐसा शिलालेखों में भी लिखा हुआ है। आठ दिन भगवान की वाणी सुनी, केवली श्रुतकेलियों का परिचय किया। चक्रवर्ती राजा ने भरत क्षेत्र के मेहमान महासमर्थ आचार्य कुनकुंदाचार्य देव, उसका 8 दिन महोत्सव मनाया। तो कुनकुंदाचार्य देव के पास महावीर भगवान की वाणी का उपदेश आया। सिमंदर भगवान की वाणी साक्षात सुनी। दो तीर्थंकरों की वाणी जिसको मिली, स्वयं भी आचार्य है, भावश्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत के धारक है। रुद्धिधारी मुनिराज है, रुद्धिधारी आचार्य है। अपनी श्रुत लब्धि में कुनकुंदाचार्य देव भगवान की वाणी को अवधारण करके भरत क्षेत्र में पधारे। भरत क्षेत्र में आकर भरत क्षेत्र के जीवों पर करुणा करके आचार्य भगवान ने 84 पहाड़ों का रचना की। उसमें
समयसार शास्त्र, प्रवचनसार शास्त्र, पंचास्तिकाय शास्त्र, नियमसार और अष्टपाहुड़ 5 शास्त्रों विद्यमान हैं। ये 5 शास्त्रों में दूसरे जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्ति करा सके ऐसा निमित्त रूप सामर्थ्य भरा पड़ा है। वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट आगम में कुंदकुंदाचार्य देव रचित आगमों की गिनती होती है। पंच परमागमों में भी सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार को कहा गया है। पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ने जब महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती ने महोत्सव मनाया, तब उसके महोत्सव में कांजी स्वामी विद्य क्षेत्र में राजकुमार के पुत्र, राजा के पुत्र राजकुमार थे। वो राजकुमार अपने माता पिता के साथ, उसकी धर्मपत्नी के साथ, उसकी सैन्य और प्रजा के साथ कुंदकुंदाचार्य देव के महोत्सव में पधारे थे। वहाँ बहुमान पूर्वक पूज्य गुरुदेव ने कुंदकुंदाचार्य देव को वंदन आदि किया था। उसके कारण जो ऋणानुबंध हुए, उसके फलस्वरूप वर्तमान में पूज्य गुरुदेव को कुंदकुंदाचार्य देव रचित समयसार शास्त्र उसका योग हुआ। वो समयसार पूज्य गुरुदेव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान में समयसार शास्त्र का निमित्त पाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। कुंदकुंदाचार्य देव के प्रति भक्ति भाव होने से गुरुदेव ने अपने शासन में सैकड़ों मंडल में कुंदकुंदाचार्य देव के चित्रपट संगे मरमर के स्थापित किए। कुंदकुंदाचार्य देव रचित पंच परमागम सैकड़ों मंदिर में
जिनवाणी के रूप में स्थापित हुए। लाखों की संख्या में ये पंच परमागम प्रिंट हुए। देश विदेश में घर घर पर ये पंच परमागम पहुँचे और पंच परमागमों का जीवों ने अभ्यास किया। गुरुदेव कहते थे कि कुंकुंदाचार्य देव ने वर्तमान काल में तीर्थंकर जैसा कार्य किया है। कुंकुंदाचार्य देव ने अपने श्रुत लब्धि के द्वारा आगमों की रचना की। कुंकुंदाचार्य देव कलिकाल के सर्वज्ञ हैं। जैन संप्रदाय में, दिगंबर जैन संप्रदाय में कुंकुंदाचार्य देव का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। उसकी परंपरा में जितने आचार्य हुए, श्रावक श्राविका हुए, सम्यक दृष्टि हुए, उन लोगों ने जो शास्त्र की रचना की, उस शास्त्रों में कुंकुंदाचार्य देव रचित पंच परमागम उसका आधार लिया है। कुंकुंदाचार्य देव ने जो सिद्धांतों बताए, वही सिद्धांतों का निरूपण उसमें हुआ है। 2000 साल के बाद भी आज दिगंबर रामराय में तत्व संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और उसका उत्तर कुंकुंदाचार्य देव के शास्त्र के आधार पर से मिलता है, तो वो प्रश्न विवादित नहीं रहता है। ऐसे महान आचार्यों ने समयसार की रचना की और वो समयसार की रचना जो आचार्य भगवान ने की, उसके बाद 1000 साल बाद अमृतचंद्राचार्य देव हुए। अमृतचंद्राचार्य देव ने समयसार पर टीका की रचना की। अमृतचंद्राचार्य देव की टीका पर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ऐसे कहते थे कि अमृतचंद्राचार्य देव की टीका न भूतो न भविष्यति। ऐसी टीका भूतकाल में नहीं हुई है और भविष्य में नहीं होगी। पूज्य बेनश्री ऐसी कहती है कि समयसार की गाथा
उसका अभ्यास में एक भी गाथा छोड़ने जैसी नहीं है। ऐसे समर्थ आचार्य ने जो वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार की रचना की, वो शास्त्र इतना सरल है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम हमारा उपयोग जो 5 इंद्रिय के माध्यम से बाहर जाता है, वो हमारा उपयोग एकाग्र करके, मन को भी एकाग्र करके, हमारा पूरा क्षोभसम समयसार के अभ्यास में लगाए, तो ये शास्त्र जरूर हम समझ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने समयसार के एक एक शब्द पर अनेक बार पहली गाथा से शुरू करके आखिरी गाथा तक एक एक शब्द का अर्थ जाहिर सभा में 19 बार किया है। उसका आज भी रिकॉर्डिंग विद्यमान है सीडी में। उसको सीडी को सामने रखकर और शास्त्र को सामने रखकर अगर अभ्यास किया जाए तो गुरुदेव ने जो एक एक शब्द के भाव अनुभूति के साथ मिलाकर जो बाहर निकाला है, उसका हमें भावभाषण हो जाए तो ये शास्त्र सम्यक दर्शन को प्रदान कर सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से 4 गति का नाश होता है, निर्वाण यानी सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र पूर्ण हुआ। उसके बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक परिशिष्ट लिखने का भाव उत्पन्न हुआ। परिशिष्ट शब्द का अर्थ अमृतचंद्राचार्य देव ने ऐसा किया कि कुनकुंदाचार्य देव ने जो कहा है, कुनकुंदाचार्य देव ने समयसार की प्रथम गाथा से 415 गाथा में जो कहा है, उसका जो हार्द है, वो हार्द को कायम रख के मैं कुछ विशेष कहूँगा, यानी अधिक कहूँगा, लेकिन कुनकुंदाचार्य देव का हार्द कायम रखेंगे। दूसरी बात परिशिष्ट के लिए बताई कि कुनकुंदाचार्य देव ने जो बात नहीं बताई है, वो बात को भी कुनकुंदाचार्य देव के समयसार का हार्द कायम रखकर जो बात कुनकुंदाचार्य देव ने नहीं बताई वो भी मैं बताऊंगा,
परिशिष्ट का ऐसा अर्थ करके अमृतचंद्राचार्य देव ने कुनकुंदाचार्य देव प्रति अपना भक्ति भाव कायम रखते हुए परिशिष्ट लिखा। कुनकुंदाचार्य देव के हार्द से मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूँ, हार तो वही रखूंगा। ऐसा विवेक रख के अमृतचंद्राचार्य देव ने परिशिष्ट की रचना की। परिशिष्ट में अमृतचंद्राचार्य देव ने 2 विषय बताए। एक अनेकांत का स्वरूप, दूसरा उपाय उपेय भाव। अनेकांत का स्वरूप अमृतचंद्राचार्य देव ने 2 प्रकार से बताया। आत्मा अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्म का वर्णन शब्द से नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द मर्यादित है। मर्यादित शब्द के माध्यम से अनंत धर्म का वर्णन नहीं हो सकता। अमृतचंद्राचार्य देव ने 14 धर्म का वर्णन किया। जो प्रयोजनभूत धर्म है, जो शब्द के माध्यम से निरूपण जिसका हो सकता है, ऐसे 14 धर्म का वर्णन किया। और अनेकांत का स्वरूप दूसरी तरीके से आचार्य भगवत ने बताया। उसमें ऐसा कहा कि आत्मा अनंत शक्तिवान है। अनंत शक्ति का भी वर्णन शब्द के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द मर्यादित है। तो आचार्य भगवान ने प्रयोजनभूत का अर्थ होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने के लिए जितना जरूरी है, उसको प्रयोजनभूत कहा जाता है। तो आचार्य भगवान ने प्रयोजनभूत 47 शक्ति का वर्णन किया। वो 47 शक्ति प्रयोजनभूत है और उसका वर्णन शब्द के माध्यम से हो सकता है। इतनी बात अनेकांत के स्वरूप में बताई। दूसरा एक विषय लिया, उपाय उपेय भाव। उपेय का अर्थ होता है मोक्ष। मोक्ष का उपाय। उपाय का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग। मोक्ष प्रकट करना है तो उसका उपाय क्या?
तो कि मोक्ष प्रकट करना है तो मोक्ष मार्ग को प्रकट करो। क्यों? तो कि मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। तो ये दूसरा विषय परिशिष्ट में चर्चित किया। उसमें से हमें आत्मा की अनंत शक्ति में से 47 शक्ति उसको समझना है। 47 शक्ति के माध्यम से शक्तिवान ऐसा आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करना है। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करके परिणाम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है। सड़तालीस शक्ति का अभ्यास क्यों है? तो कि शक्ति के माध्यम से, शक्ति के बहुमान से, शक्ति की महिमा से आत्मा की रुचि करके आत्मा की दृष्टि और उपयोग शक्तिवान ऐसा आत्मा के ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि और उपयोग स्थिर होती है तो जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है और मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष की प्राप्ति है, जो कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रथम गाथा में मांगलिक करते समय सिद्ध भगवान को वंदन किया। ये शास्त्र के लिए पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ऐसा कहते थे कि ये शास्त्र अशरीरी होने का शास्त्र है। जब गुरुदेव को समयसा शास्त्र की भेंट सौराष्ट्र के दामनगर शहर में दामोदर सेठ के पास परम श्रुत प्रभावक मंडल जिसकी स्थापना श्रीमद् राजचंद्र ने की थी, उस मंडल ने समयसा शास्त्र प्रिंट किया था। उसका एक कॉपी दामोदर सेठ के पास कहीं से आई। दामोदर सेठ को ऐसा लगा कि ये शास्त्र कांजी स्वामी जिसका आचरण और ज्ञान उसके साथ सौराष्ट्र में कोई साधु भी नहीं आ सकता, ऐसी ये महान व्यक्ति इस समस्या को समझ सकती है। तो उसने पूज्य गुरुदेव को इस शास्त्र अर्पण किया। जब शास्त्र को देखकर गुरुदेव के मुख से ये शब्द सरक गए कि अशरीरी होने का शास्त्र है। तो कल पर्युषण के दूसरे दिन हम पहले समयसार का हार बताएंगे, उसके बाद समयसार के हार्द के साथ
परिशिष्ट को अमृत चंद्राचार्य देव ने किस प्रकार से जोड़ा है वो बात बताएंगे। उसके बाद आत्मा की शक्ति के बारे में पूर्व भूमिका के रूप में जो बताना है वो बताएंगे। उसके बाद एक एक शक्ति का वर्णन होगा। आज का समय हुआ है। जय जिनेंद्र।